चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अब बात करते हैं मॉनसून से आए आफत की। पहाड़ से लेकर मैदान तक बेहिसाब बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से राहत और बचाव की तस्वीरें भी सामने आई है। कहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लोगों की जान बचाते नजर आए, तो कहीं गांव वालों ने सैलाब के बीच फंसे युवक की जान बचाई। मॉनसून सीजन में चाहे आप पहाड़ों पर रहते हो या फिर मैदान में, सभी के लिए मौसम का हाल जानना जरूरी है। तो चलिए आपको आज किए गए रेस्क्यू और राहत की अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि आपके राज्य और जिले में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। क्या कि ये दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, मगर अचानक पानी बढ़ने की वजह से नदी में फंस गए। वक्त बीतता गया और ये दोनों से लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पहाड़ों पर आई आफत से जंग जारी है। मैदान में भी मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया जा रहा है। मॉनसून आने के साथ ही कई जगहों पर भारी मुसीबत आ चुकी है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान है, वहीं पहाड़ों के दरकने और भरभरा कर गिरने से सड़कों पर आना जाना मुश्किल है। कहीं फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा है, तो कहीं सैलाब में लोगों की जान फंसी है। जाहिर है ऐसे मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। सबसे पहले बात पहाड़ों पर आई मुसीबत की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मॉनसून के आते ही लोगों को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत में स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई ये तस्वीर इसकी तस्दीक दे रही है। अपनी जान पर खेलकर कैसे जवानों ने सैलाब में फंसे 2 लोगों की जान बचाई, आप देख सकते हैं। कठुआ में एसडीआरएफ के जवानों की दिलेरी देखने को मिली। यहाँ भारी बारिश की वजह से 2 लोग उज नदी में फंस गए थे। बताया जाता है कि ये दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन आसपास के इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और वो सैलाब के बीच फंस गए। ये दोनों मदद के इंतजार में वहीं खड़े रहे। खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई। ट्रक से बोट को उतारा गया। जवानों ने लाइफ सेविंग जैकेट पहनी और नदी में उतर पड़े। नदी में उतरते ही जवानों को पानी की ताकत का एहसास हो गया। नदी का बहाव काफी तेज था। ऐसे में सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ने लगे। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह नदी के बीचों बीच पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक तेज बहाव में एसडीआरएफ के 2 जवान बहने लगे। दोनों ने खुद को संभाला और किनारे पर फंसे लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तब तक उनके बाकी साथी भी नाव लेकर वहां पहुंच गए। फंसे हुए दोनों लोगों को नाव में बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिमराल गांव में 2 आदमी जो है वो दरिया के सेंटर में फंसे हुए हैं, तो हमारी टीम जो तैयार बतैयार रहती है और वहां पहुंचे और कम से कम 2-3 घंटे की मुशक्कत के बाद, काफ़ी मुशक्कत के बाद हमने इन 2 आदमियों को बाहर निकाला है, जिनका नाम एक सुशील कुमार है, एक का बलदेव कुमार है, बलदेव राज, और उम्र इनकी 42 ये बता रहे हैं, जो कि कोटपुन्नू के रहने वाले हैं। सही है। हाँ, ये बिल्कुल सेफली हमने इनको बाहर निकाला है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ तीसरे दिन भी राहत और बचाव का काम जारी है। बुधवार को धर्मशाला और कुल्लू में 5 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। धर्मशाला के खनियारा और कुल्लू के सैंज में काफी नुकसान हुआ था। धर्मशाला में मौसम खराब रहने के बावजूद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें आज दिन भर मिशन जिंदगी में जुटी रही। 100 से ज़्यादा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स इन्हीं जो जंगल का एरिया है आगे 5 किलोमीटर जहां हाइडल प्रोजेक्ट है वहां पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरे दिन जारी है। लेकिन आप मौसम देखिए कि किस तरीके से मौसम ने आज भी करवट ली है। तेज बारिश लगातार यहाँ पर रुक रुक के हो रही है और हल्की बूंदाबांदी तो अब भी है, लेकिन साथ साथ जो छोटे नाले झरने हैं उनसे भी आपको अब ये पानी नीचे आता नजर आएगा, जिसने मनूनी खड्ड का पानी का जलस्तर बढ़ाया है। और साथ साथ एक खतरा भी है, क्योंकि आप जो पहाड़ के ऊपर ये बादल देख रहे हैं तो ये फ्लैश फ्लड का कारण बनते हैं। उत्तराखंड में मौसम की मार से केदारनाथ धाम के यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर सोनप्रयाग के नजदीक बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे केदारनाथ धाम के यात्री रास्ते में फंस गए हैं।
और उन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। यहाँ भी एसडीआरएफ के जवान तीर्थयात्रियों के लिए देवदूत बन रहे हैं। जवान यात्रियों को कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवा रहे हैं। बद्रीनाथ की बात करें तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ब्रह्म कपाल, नारद कुंड क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने एहतियातन ब्रह्म कपाल क्षेत्र और नारद कुंड के आसपास के इलाके को खाली करा लिया है। तप्त कुंड से किसी को भी ब्रह्म कपाल और नारद कुंड की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम को तैनात कर दिया गया है। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे नदी के किनारे से दूर रहें। मैदानी इलाकों की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में मानसून की पहली बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। वर्धा तालुका में यशोदा नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देवली तालुका के डिंग डोहो गांव के आसपास एक छात्र और 2 गांव वाले सैलाब में फंस गए थे, जिन्हें मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। ये तस्वीरें झारखंड के लोहरदगा की हैं। यहाँ बारिश के कारण उफनती बरही नदी में एक युवक बहते बहते बचा। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और बाइक सवार 2 युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। बाइक के पीछे बैठा युवक खतरे को भांपकर पहले ही उतर गया, लेकिन दूसरा युवक मझधार में बाइक समेत फंस गया। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने इस युवक को सफलतापूर्वक बचा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों से साफ है कि मानसून के सीजन में अलर्ट रहने की जरूरत है। मानसून फिलहाल पूरे देश में सक्रिय है और अगले 2 सप्ताह तक अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मानसून ने कुछ राजस्थान के हिस्से और पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर हुए। थोड़ा जो हिस्सा बचा हुआ है वो राजस्थान, जहाँ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 से 4 दिन में ये पूरा इंडिया मानसून से कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो हमारा ये अनुमान है लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। फिर 28 इवनिंग से हमारा अनुमान है जहां रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ना चाहिए, फिर लाइट मॉडरेट रेनफॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगी। हिमाचल की बात करें तो यहाँ 29 जून से भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। फिर 27 जून को जो हमारे क्षेत्र हैं, सिरमौर है, सोलन, शिमला है, साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और मंडी है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। तो इसको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। उत्तर पश्चिम भारत में पिछले हफ्ते सामान्य से 102% ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। शिमला से विकास शर्मा, धर्मशाला से अमन भारद्वाज और कठुआ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।